हेलो साथियों, वेलकम टू कल्प एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट पर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं वो समझ रहे हैं। यूनिट डिजिट को बोलते हैं इकाई। आपने इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ा होगा। कोई भी नंबर होता है उसकी अगर राइट हैंड से अगर उस नंबर को हम पढ़ते हैं तो जो पहली डिजिट होती है उसको यूनिट डिजिट कहते हैं। जैसे कि अगर 4 2 3 है तो इसमें ये 3 जो है ना, ये यूनिट डिजिट है। आपको ये फाइंड आउट करने के लिए, ये पता करने के लिए कई सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो आज इस पर ही हम एक छोटा टॉपिक बनाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, जिससे कि आपके ये वाले बहुत इजी सवाल होते हैं, कोई भी आपके गलत ना हो और ना ही छूटे। जैसे कि आपको एक अगर प्लस करके दे दिया कि 23 47 52 है, इसकी यूनिट डिजिट बताइए। तो आपको ये ऐड नहीं करना है, आपको आखिरी की जो यूनिट डिजिट है बस इनको ऐड करिए। 3 और 7 कितना होता है? 10। तो 10 का सिर्फ जीरो लीजिए यूनिट डिजिट, और जीरो में 2 जोड़ दीजिए तो क्या आएगा? सिर्फ 2। अगर अब मल्टीप्लाई आ जाए तो 1 का मल्टीप्लाई 7 से कर दिए, कितना आएगा? 1 7 जा 7, और 7 9 जा 63, और 63 का सिर्फ 3। इसी तरह से आप ये देखिए, यहाँ हमें एक चीज समझने की है। 1 का मल्टीप्लाई 6 है, और 5 है, और 9 है। यहाँ आप देखिए, हमें एक 5 मिल रहा है और यहाँ एक 6 मिल रहा है। आपको पता है, और ये सभी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 5 6 जा कितना होता है? 30 होता है। यानी कि 5 का मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर से हो जाए, कोई भी इवन नंबर हो, 2 4 8 6 कुछ भी हो, अगर उससे मल्टीप्लाई कर दे तो वो हमें क्या देगा? जीरो देगा। 5 4 या 20, 5 6 या 30, 5 8 या 40। तो जितने भी इवन नंबर से 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है। जैसे ही आपने 5 पर नजर पकड़ी तो ये देखिए, कोई इवन नंबर है क्या? हाँ, यहाँ 6 है, तो इसका यूनिट डिजिट जीरो हो गया। अब जैसे यहाँ देखिए, 3 5 7 11 13 है, यहाँ एक 5 तो मिल रहा है, और बाकी जितने भी नंबर है ऑड है। तो एक बात याद रखिए, 5 का जब भी मल्टीप्लाई अगर हम ऑड से करते हैं, ऑड नंबर से, तो हमेशा 5 ही मिलेगा। करके देख लीजिए। 5 का मल्टीप्लाई 3 से करिए 15 आएगा, 5 मिल रहा है। 5 का मल्टीप्लाई 7 से करिए 35 आएगा, 5 मिल रहा है। यानी कि जब भी हम ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑड नंबर से 5 का, तो हमें 5 ही मिलता है। तो दो बात सीख ली। आगे देखिए सवाल में 2 4 6 8 10 और 12। अब जीरो मिल रहा है, कोई नंबर है जिसमें 10 आ जाए, 20 आ जाए, 100 आ जाए, तो यूनिट डिजिट तो जाहिर सी बात है जीरो ही होने वाली है। अगर मल्टीप्लाई होकर और एंड में जीरो मिले तो कोई नंबर ऐसा हो 10 20 वाली फॉर्म में, तो आंसर हमेशा जीरो आएगा, यानी यूनिट डिजिट। अब ये आया 3765, और इस पर पावर है, ये बगल में नहीं है, ऊपर है। पावर है कितनी? 437। तो जब हमें किसी नंबर पर पावर दे रखी हो, उसकी यूनिट डिजिट निकालनी है, वो कैसे निकालते हैं? उसके लिए बस थोड़ी सी हमें ये टेबल पर नजर मारनी होगी और आप ये अच्छे से निकालना सीख जाएंगे। इस टेबल को देखते हैं। अगर 0 1 5 6, ये क्या है? ये यूनिट डिजिट्स हैं। ये सारी क्या लिखी हुई है? यहाँ पर यूनिट डिजिट लिखी हुई है। अगर कोई नंबर है और उसके एंड में ये आपको मिल रहा है, कोई नंबर जैसे 346 है, तो एंड में 6 आ गया, 6 यूनिट डिजिट आ गया। अगर ये वाली यूनिट डिजिट का नंबर मिलता है, जैसे कि यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 मिल रही है, 1 मिल रही है, 3 है, 7 है, 8 है, इनकी हेल्प से और इन पर जो पावर है, इससे हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे ये देखिए। अगर यूनिट डिजिट जीरो है तो कोई भी पावर हो, आपको आंसर हमेशा यूनिट डिजिट का क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। अगर कोई यूनिट डिजिट 1 है तो हमेशा 1 मिलेगा। अगर यूनिट डिजिट 5 है तो हमेशा 5 मिलेगा, और यूनिट डिजिट अगर 6 है तो 6 ही मिलेगा। ये पावर वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर उनमें यूनिट डिजिट 0 1 5 या 6 मिलती है तो यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा, जो है वही रहेगी। लेकिन अगर 4 और 9 मिल जाए यूनिट डिजिट, जैसे कि कोई सवाल है 49 और इस पर पावर है 512, ये सवाल है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। अगर ऐसी कंडीशन मिल जाए तो अगर पावर 1 होगी तो 9 आएगा, अगर पावर 2 होगी तो 1 आएगा, अगर पावर 3 होगी तो 9 आएगा, अगर पावर 4 होगी तो भी 1 आएगा। और सेम 4 के लिए सिर्फ इसमें दो ही चेंज, दो वर्ड आते हैं। 4 की कोई भी पावर होगी, या तो 4 मिलेगा यूनिट डिजिट में, या हमें 6 मिलेगा। ये बात याद रखना। इस तरह से इस टेबल को याद कर लेना, और याद करने की जरूरत नहीं है, टेबल अपने मन ही मन में पढ़ सकते हो। अब बात आती है 2 8 3 और 7 की। इसमें क्या होता है? 2 8 3 7 में जो यूनिट डिजिट होती है, इसमें 1 पावर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हर बार वैल्यू हमें अलग मिलती है। और हाँ, आपको 5 6 7 की टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ 1 2 3 4 ही याद करना है। अगर 1 पावर है तो 2 मिलेगा, 2 पावर है तो 4, 3 पावर है तो 8, 4 पावर है तो 6 ही मिलेगा।
और ऐसे ही 3 के लिए 1 पावर है 3, 9, 7, 1 4 पावर है। अगर 4 से ज़्यादा मिल जाए, जैसे कि अगर किसी नंबर पर पावर ये 35 मिल रही है, अब क्या करें, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 4 से भाग दे देना है। 4 से भाग देंगे तो कितना है, 4 8 या 32, रिमाइंडर कितना है 3। अब आपके लिए ये पावर कितनी बन गई है, सिर्फ 3 पे पावर 3 बन गई है। अब आपको 3 का पावर 3 याद होना चाहिए, कितना होता है 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 7। इस वाले केस में 5 पर पावर कुछ भी हो, मैंने बताया 5 पर पावर कोई भी आए हमेशा 5 मिलेगा, तो इसका आंसर तो 5 ही होने वाला है। और 1 पर पावर कोई भी हो तो आंसर हमेशा 1 ही होने वाला है। अब यहाँ 7 दे रखा है, 7 पर पावर 39 है, तो आप क्या करिए 7 लीजिए और 39 में 4 से भाग दे दीजिए, तो कितना होता है 4 9 या 36। शेषफल कितना आया 3 आया, तो इस पर पावर कितनी हो गई 3 हो गई, यानी कि जो रिमाइंडर होगा बस वही पावर बन जाएगी। लेकिन याद रखना डिवाइड किससे देना है, 4 से ही देना है। तो 7 पे पावर 3 होता है तो क्या मिलता है 3 मिलता है, तो आंसर 3 हो गया। 678 है, इस पर पावर 562 है, तो ये 8 है। और 562 है, इसमें 562 में 4 से डिवाइड दिया, ओरली भी दे सकते हैं अगर प्रैक्टिस हो जाए तो। 4 1 जा 4 होता है 1 6, और 4 4 जा 16, तो रिमाइंडर कितना आया 2 आया। जब रिमाइंडर 2 आ रहा है तो पावर कौन सी होगी 4 होगी, ठीक है। 8 पे पावर 2 आ रहा है तो पावर कौन सी हुई 4 हो गई। 9 पर मैं बता ही चुका हूँ, अगर 9 है या 5 4 से डिवाइड देंगे, 5 1 2 में इस पावर में तो कितना आएगा 4 1 जा 4, और 4 3 या 12, 4 8 या 32, यानी कि ये पूरी तरह से कट रहा है, यानी कि पावर या तो 0 बोलो या फिर 4 बोलो। तो 0 या 4, जब रिमाइंडर 0 बचे, जब रिमाइंडर 0 आए तो हमेशा हम पावर कौन सी लेते हैं, फोर्थ पावर लेते हैं। कौन सी लेते हैं, फोर्थ पावर। याद रखना जब रिमाइंडर 0 आए तो हम फोर्थ पावर लेंगे, तो नाइन्थ की फोर्थ पावर कौन सी होगी 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। यूनिट डिजिट इसकी क्या होगी 1 होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।